On 21st September 2024, the vintage and most prestigious White Walker Club of Delhi, established in 1951, was due for its 23rd election to elect the club president. 7 members, all the who's who of Delhi, और उनके नाम दे रखे हैं, डॉक्टर खोसला, सेठ, लूथरा, ये जो भी है XYZ, who were the candidates in the election. The election was conducted in 3 rounds. In the first round, each of the members of the White Walker Club cast 3 votes. इनको अंडरलाइन ही कर लो, 3 वोट दिए हैं सबने फॉर 3 डिफरेंट कैंडिडेट्स, समझ में आता है। द 2 कैंडिडेट विद द लीस्ट वोट्स वर एलिमिनेटेड। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों। ये एक कंटेस्टेंट थे, हर एक जो वोटर है उसने 3 वोट दिए हैं 3 लोगों को। जो सबसे कम स्कोर वाले 2 कंटेस्टेंट होंगे वो आउट कर दिए जाएंगे। इन द सेकेंड राउंड, ईच ऑफ द मेंबर ऑफ व्हाइट वॉकर क्लब कास्ट 2 वोट्स। अच्छा, एंड द 2 कैंडिडेट विद द लीस्ट वोट्स वर अगेन एलिमिनेटेड। ठीक है, इससे भी 2 ही लोग बाहर होंगे, पर पहले राउंड में 3-3 वोट दे रहा था हर कोई, अब 2-2 वोट दे रहा है। इन थर्ड राउंड एक ही वोट दिया जा रहा है। A candidate in the election for the position of the president of White Walker Club who was taking part in given round was not eligible to vote in that round. मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना इलेक्शन में, तो वो खुद वोट नहीं कर सकता किसी को भी। बट वंस एलिमिनेटेड, ये बात भी ध्यान रखना, ही बिकेम एलिजिबल टू वोट इन नेक्स्ट राउंड। तो इसका मतलब जैसे जो फर्स्ट राउंड में 2 जने बाहर हो जाएंगे ना, वो सेकंड राउंड में वोटिंग कर सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया? Yes, sir. All the other members who were not candidates in the election for the position of the president of the White Walker Club were eligible to vote in all the rounds. ठीक है, in each of the 3 rounds there were no absentees and all the members who were eligible for a particular round cast their votes. फर्स्ट राउंड, अब एक काम करते हैं, नाम लिख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड की इंफॉर्मेशन आगे वो डायरेक्टली यूज करेंगे। तो नाम क्या क्या है? खोसला, सेठ, LJD, N और H। नाम सबके अलग अलग है ना? हाँ, कोई भी वेरिएबल रिपीट यार, यार स्ट्रक्चर यही था बच्चों, समझ में आ गया था स्ट्रक्चर पहली बार में ही? Yes, sir. ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा था कि वोट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब देखो ढंग से सुनना। इन फर्स्ट राउंड अ टोटल ऑफ 1, ये राउंड 1 है, ये राउंड 2 है, ये राउंड 3 है। ये इनकी टोटल वोट्स कितने मिले वो आ जाएगा। इन फर्स्ट राउंड 1554 वोट्स वर कास्ट इन ऑल एंड द टॉप 3 कैंडिडेट्स वर लूथरा 392। ठीक है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। धवन 290, जॉल 176। ठीक है बच्चों, यहीं पे रुक जाओ। यहां पर और क्या कह सकते हो? अभी तो और क्या ही कह सकते हैं। तो वोटर्स कितने हैं? हाँ, वोटर्स कितने कह सकते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। वोटर्स वन क्योंकि फाइव फाइव फोर डिवाइडेड बाई 3, बाय 3 तो आई 3. थिंक 318 वोटर्स है। तो 518. फाइव अरे हंड्रेड एंड क्या क्या, एटीन सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, 518 वोटर्स है ना? यस सर। ठीक है, ये वोटर्स है टोटल अपने, ये लिख लेते हैं अपन। इन सेकेंड राउंड डॉक्टर सेज रिसीव एस जो है उसको 96 फर्स्ट राउंड से ज्यादा वोट्स मिले हैं। ठीक है, सही लिखा है। जो Yes, एस sir. थे वो इनसे 36 वोट्स पीछे थे, तो मतलब इनका x+60 लिख दूं क्या? Hmm. और ये सेकंड पेज पर थे, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और एच थे 190 पे, थर्ड पोजीशन पे। बच्चों मेरे को एक बार बताओ, फर्स्ट राउंड में कौन कौन आउट हुआ है? K and N. के KNN. एन एन।
एक तो ये और एक ये, क्योंकि ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे तो ये तो डेफिनेटली आगे गए ही गए हैं। दो इनका बता दिया, इसको तो क्रॉस कर देता हूँ, ये तो आगे है ही नहीं, ये तो क्रॉस है, ये तो आगे है ही नहीं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। यस सर। और इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड राउंड का भी बता दिया, तो ये भी क्रॉस कर दूं क्या, ये दोनों आगे है ही नहीं। हम्म। इन थर्ड राउंड S received the same number of votes as it did in the first round and ended up winning the election। और ये फर्स्ट है, ओवरऑल फर्स्ट है ये। अब यहाँ पे L finished लास्ट, ये थर्ड आया, तो ये ऑब्वियसली सेकंड हो गया। बस यही कंडीशन थी बच्चों। यस सर। ओके, अब अपन को ये डिसाइड, अब क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the membership strength of the club? टोटल कितने मेंबर्स थे? 518 वोटर्स है +7 और 7 कंटेस्टेंट। है जो वोटर्स नहीं है, तो ये कितना हो गया? 525। 525 है सही आंसर फर्स्ट का। यस सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इसलिए आपका फर्स्ट हो गया था क्योंकि ये कुछ वैल्यूज पे डिपेंडेंसी नहीं रख रहा। यस सर। What was the number of votes cast when the members of White Walker Club of Delhi voted in the third round of the election? थर्ड राउंड में कितने वोट्स आए होंगे, कि ढंग से करना, देखो मेरी बात सुनो। फर्स्ट राउंड में 518 वोटर्स थे, सेकंड राउंड में कितने वोटर्स हो गए? 520। So 520। 518 थे और दो इस राउंड के भी जुड़ गए, 520 वोटर्स। 520 थे और हर एक जना 2 वोट दे रहा है, टोटल वोट्स आएंगे 1040। 1040। अगले राउंड में 522 वोटर हो जाएंगे और हर एक बंदा एक ही वोट दे रहा है, वोट्स आएंगे 522। So, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। आराम से चल रहे हैं, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? सर मेरे को ना ये समझ में नहीं आया कि जे और डी थर्ड राउंड में क्यों कैंसिल हो गए। क्योंकि बेटा दे रखा था कि सेकंड राउंड में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आए हैं। ये देखो मैं बताऊं, ही डिड इन द, नहीं नहीं, इन द सेकंड में, हाँ देखो, मिस्टर लूथरा वाज 36 वोट्स बिहाइंड डॉक्टर सेठ इन द सेकंड प्लेस एंड होरा वाज इन थर्ड प्लेस। ठीक है समझ गए। समझ गए? हाँ। चलो बच्चों, ये 1 2 3 मिलाकर 522 वोट्स है। एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आप लोग सोच के बताओ। सर 174। देखो इसको सबसे अच्छा तरीका बताऊं करने का। ऐसे 175 होगी। मानने को तो मैं ये भी मान सकता था कि इसको 511 वोट मिल गए, इसको 1 वोट मिल गया, या इसको 11 वोट मिल गए, इसको 0 वोट मिल गया, मान तो सकता ही हूं ना। हम्म। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं आ रही इसमें, मिनिमम बोलो कितना हो सकता है? सो 175 अगर 175। हाँ। ये मिनिमम वोट है, इतने तो मिले ही होंगे। तो इसका सो मतलब इसमें यहाँ लिखना पर है क्या कि सबको डिस्टिंक्ट वोट्स मिले? ऐसा तो कहीं दे नहीं रखा वैसे। ठीक है, ओके सर। यदि ये मिनिमम 175 है तो उसको यहाँ पे भी 175 तो मिले होंगे, ये एक्स एक्स ही तो है। हम्म। यहाँ 175 मिले होंगे, तो ये तीनों, अच्छा ये टोटल वोट कितने होगा एक बार करना बच्चों, 175 392 176 और 290। 1033। और 1544 में से ये 1554 में से ये 1033 माइनस करना, 521। तो ये तीन लोगों को मिलाकर 521 वोट्स मिले होंगे। यस सर। इसको 175 से ज्यादा नहीं दे सकता,
या दे सकता हूँ? दे सकते हैं। नहीं दे सकता, फिर ये थर्ड के हो जाएगा ना 176, तो इसके नहीं। ओ, हाँ सो। भाई समझ रहे हो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर इन्होंने दिया है। यदि मैं इसको भी 176 कर दूंगा तो ये भी थर्ड हो जाएगा। तो x की वैल्यू इज डेफिनेटली 175 ओनली। ये फिक्स हो गई क्या? क्योंकि ये मैक्सिमम भी 175 आ रहा है, ये मिनिमम भी 175 आ रहा है, तो ये भी राइट सर। 175 है। क्योंकि हाँ 175 से सर। ज्यादा देते ही यहाँ की कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी R1 की, 175 से कम देते ही फिर यहाँ की कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी R3 की। सर मिनिमम कैसे आ रहा है 175? बताता हूँ बेटा। 525 वोट, 522 वोट गए हैं थर्ड राउंड में। यस सर। अब यदि आप इसको 174 दे देते हो तो अच्छा, बाकी दो के मिलाकर कितने होंगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 348। 348। 348 होंगे। अब बेटा आप कैसे भी इनको दो जनों में डिवाइड कर दो 348 को, 174 से ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ये तो फर्स्ट है। तो अब बी और सी में डिवाइड करना, किसी को भी 174 से ज्यादा नहीं दे सकते। लोग करके दिखाओ। आ गया समझ में 175 कहां से डिसाइड किया? नहीं आया क्या बेटा बीबी? अरे हिमांशी, अच्छा उसकी मीटिंग, हिमांशी की मीटिंग है, हिमांशी है तो सही। हिमांशी समझ में आया नहीं आया बेटा? आगे चलूं? सर मिनिमम वाला नहीं आया मुझे अभी भी। मैंने फिर वही बोला, आप 522 वोट्स है। सर मैं एक मिनट, 520 अपन अभी थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं थर्ड राइट? राउंड की बात कर रहे हैं, 522 टोटल वोट्स है। मैं ठीक 174 दे रहा हूँ। ठीक आप तो है। बोलो ना कि 175 मिनिमम क्यों माना, मैं तो बोल रहा हूँ 174 देता हूँ चलो। अब ठीक है। 174 जब दे दिया तो बाकी दो को मिलाकर कितने वोट मिल रहे हैं? 348। अब आप बेटा कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो, केवल एक कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको, इट शुड बी लेस देन 174 क्योंकि वो फर्स्ट आया है। ठीक है। अब दे ही नहीं पाओगे। ओके। आप इसको 174 दोगे तो ये भी 174 हो जाएगा, हो नहीं सकता। इसको 173 दोगे तो ये 175 हो जाएगा बेटा, फिर ये फर्स्ट हो जाएगा। तो आपने इसकी मिनिमम वैल्यू राउंड 3 के अकॉर्डिंग सेट किया राइट? राउंड 3 के अकॉर्डिंग मैंने मिनिमम देखी, और फिर मैंने देखा कि राउंड 1 में वही मैक्सिमम है। आप 175 से ज्यादा दे नहीं सकते। ठीक आप है। राउंड 3 के बेसिस पे बोल रहे हो कि x मिनिमम इज 175, आप राउंड 1 के बेसिस पे बोल रहे हो कि x मैक्सिमम इज 175। यार आप बोल रहे हो कि मिनिमम भी 175 हो सकता है, मैक्सिमम भी 175 ही हो सकता है, तो इसका मतलब x 175 ही है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। और यहाँ पर 175 प्लस 96 कितना हो रहा है आजकल? सही लिख रहा हूँ क्या? यस सर। और 271 में से 36 वोट कम कर दो जल्दी से, उसके आ जाएंगे। 241। हाँ अच्छा, भाई, सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ। समझ में आया? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां तक अपना ये हो गया। अब अपन को क्या करना है? अच्छा ये थर्ड आया है, तो थर्ड आया है ये वाला, तो चलो वो बाद में देख लेंगे। और क्या करना है, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं ना यार। ये तो हो गया था अपना, है ना? थर्ड राउंड में कितने वोट गए होंगे? यस सर। 522 निकाल लिया। विच आर द कैंडिडेट्स गिवन इन द ऑप्शन गॉट एलिमिनेटेड इन सेकंड राउंड? सेकंड राउंड में कौन एलिमिनेट हुआ है? अरे भाई अपन पहले अपना आंसर देख लेते हैं, सेकंड राउंड में कौन एलिमिनेट हुआ है। मेरे हिसाब से हुए हैं जे और डी। जे एंड डी सही है बच्चों, बोलो हाँ है ना? यस सर। ये भी निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी वोट्स एस गेट इन सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन? 271। अरे बच्चों ये भी सही आ गया। और हाउ मेनी डिड एल गेट इन थर्ड राउंड? थर्ड राउंड में एल को कितने मिले हैं? ओहो, ये निकालना पड़ेगा यार। थर्ड राउंड में एल को कितने मिले?
अब मेरे को पता है कि थर्ड राउंड में एल और एच को मिलाकर कितने मिले हैं बच्चों? 522 में से 175 माइनस करना। 347. 47. यार इसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं बोला क्या है? नहीं सर, इसकी कंडीशन नहीं मिल रही कहीं पर। In the third round, S received the same number of votes as he did in first round. हाँ तो 175 दे दिया and ended up winning the election. ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा। L को 174 दो, H कितना हो जाएगा? 173. 23. हो सकता है। इसको 173 दो। 174. अरे खत्म हो गया गलत ना हो ये, जाएगा सर, कोई हाँ। पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि वो सेकंड पोजीशन पे है। नहीं समझे बात? यस सर। पॉसिबिलिटी एक है, क्योंकि पता है क्या, आप इसको कम करोगे ना 174 से और कम, तो आपका फिर ये बड़ा हो जाएगा, जबकि ये सेकंड और थर्ड रैंक है ना। दोबारा समझाता हूँ हाँ। यदि किसी को डाउट है तो बच्चों को। देखो ढंग से सुन लेना। एल और एच को मिलाकर 347 वोट्स देने हैं। अब यस सर। मेरे को पता है कि एल थर्ड रैंक पर है और एच सेकंड रैंक पर है, इसका मतलब एच के वोट ज्यादा रखने हैं। हम्म। अब मैंने एच को 175 तो दे नहीं सकता, वो तो फर्स्ट रैंकर के हैं। एच को 174 भी दिए ना, तो भी ये 173 हो रहा है। मैं एच को और कम करता हूं, 173 कर देता हूं, तो ये 174 हो जाएगा। इनकी तो रैंक ही उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब मैं 174 से कम तो एच को दे ही नहीं सकता, और एच को यदि मैं 174 दूंगा तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे 173 दिए होंगे। बोलो आया ना? यस सर। आंसर चेक करो, 173 है क्या? अरे बच्चों मजा आ गया। क्लियर है? यस सर। ये वाला सेट अच्छा था वंशिका। एक बार हाँ जी। जबरदस्ती वेरिएबल नहीं आ रहे हो तो मत लाओ, उससे क्या अपन को इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कैसे इनको इक्वेट करके कहां से आंसर निकाले, है ना? तो कभी भी ऐसे अटको तो क्वेश्चन देख लो सीधे। यस सर, 175 वाली चीज क्लिक ही नहीं की थी। हाँ ये अच्छा पॉइंट लगा यार मुझे भी, कि है ना मिनिमम भी 175 हो रहा है, मैक्सिमम भी, तो इसका मतलब वो 175 भी हो सकता है। हम्म। हम्म। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये वाला अच्छे से? और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? नो सर, आ गया। यस सर। चलो